हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हॉन्टा बीनिया में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी ब्लैक मैजिक के बारे में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये स्टोरी शोभा की है, जो कि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। ये कहानी उनके साथ 2008 में घटी थी, जब उनकी उम्र तकरीबन 14 या 15 साल की होगी। तब उनकी स्कूलिंग चल रही थी। उनके लाइफ में सब कुछ ठीक था। रोज स्कूल आना जाना, घर पे आना, होमवर्क करना, सो जाना, खेलना, बस यही सारी चीज़ें उनके लाइफ में चल रही थी। बट सडनली उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो हुआ यूँ कि शोभा अपने घर आई तो उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। 104 का बुखार आ गया था उनको। डॉक्टर को दिखाया एंड सिचुएशन ऐसी थी कि जब भी वो दवाई लेती तो 3-4 घंटे तक सब कुछ ठीक रहता, उनको फिर से बुखार आ जाता। उन्होंने सोचा कि शायद वायरल फीवर होगा। उन्होंने बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, बट फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। एंड जैसे ही दिन निकलते गए, शोभा की तबीयत और खराब होने लगी। शोभा कहती थी कि लाइक उनको आधी रात में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, जैसे कि कोई औरत रो रही हो। वैसे ही दिन निकलते गए। अब उसकी तबीयत और खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर लिए। फिर किसी ने गांव में कहा कि ये पक्का ऊपरी चक्कर है। शोभा के घर वाले ऐसे थे कि वो सारी बातों पे विश्वास नहीं करते थे। ऐसे ही 2-3 दिन निकले। एक रात के तकरीबन 2:30 बजे शोभा को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि शोभा चिल्लाने लगी। उसके माँ बाप ने उसे संभालने की कोशिश की। शोभा ने कहा कि उसे रात भर एक औरत उसके पास बैठे हुए दिखाई देती। लाइक आप ही सोचिए कि आधी रात में अब आप अपनी आंख खोले और आपको आपके बेड के सामने कोई डरावनी औरत आपके सामने बैठी हो और आपको ही देख रही हो। शोभा ने उसका चेहरा डिस्क्राइब किया था। लाइक उसकी आंखों में गड्ढे थे एंड उसका पूरा शरीर जला हुआ था। उसने नॉर्मली गांव वाले जैसे कपड़े पहने थे। जब भी शोभा उस औरत को देखती, वो औरत हंसने लगती और पता नहीं ईविल स्माइल देती। उसकी हंसी देख के शोभा और डर जाती। अब हद पार हो चुकी थी। तकरीबन 6 या 7 महीने तक ऐसे ही चलते रहा। एक दिन शोभा के पापा को ये पता चला कि उनके पास ही के गांव में एक ऐसे बाबा है जो कि सारी चीजों को अच्छे से सॉल्व करते हैं। वैसे उनको मन तो नहीं था, बट अपनी बेटी के लिए क्या करते हैं। वो शोभा को लेके वो गांव की तरफ जाने लगे। बट चीजें यही नहीं रुकी। जिस गाड़ी में वो गए थे उनमें तकरीबन 6 या 7 लोग थे जो कि शोभा को कंट्रोल कर रहे थे। यानी कि शोभा के हाथ और पैर पकड़ के रखे थे। बाकी लोगों से वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। जैसे तैसे करके शोभा को उस बाबा के पास लेके गए। वो बाबा ने झाड़ फूक वगैरह किया एंड बताया कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और जिसने भी ये काला जादू किया है वो उसकी बुआ है। उसकी बुआ को ये बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि ये पढ़ाई में हमेशा आगे रहती एंड सारे लोग इसकी ही तारीफ करते एंड दिखने में भी ये सुंदर थी। फिर तकरीबन 1-1.5 महीने में शोभा की हालत नॉर्मल हो गई और वो फिर से स्कूल जाने लगी। भले ही ये स्टोरी सुनने में इतनी डरावनी ना लगे, बट शोभा का ये कहना है कि जो भी सारी चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस की वो बहुत ही डरावनी थी। रोज रात को ऐसी औरत को देखना जो दिखने में बहुत ही डरावनी हो और हंस रही हो, रो रही हो, पता नहीं कैसे कैसे वो शोभा को डराती थी। ये एक्सपीरियंस उसके लिए एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था। बाकी शोभा की आज शादी हो गई है एंड शी इज हैप्पी इन हर लाइफ। बाकी ब्लैक मैजिक के बारे में मेरे मिक्स्ड ओपिनियंस है। बहुत ही लोग मुझे ऐसी स्टोरीज भेजते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हमारे ही होते हैं। हमारी सक्सेस से जलने वाले लोग हमारे लोग ही होते हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि ध्यान से रहो भाई, और क्या।
एंड गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुंदन बाग की स्टोरी मैं आपको सुनाऊँ। मुझे पता है आपने ये स्टोरी सुनी होगी। मैं उसकी फुटेजेस कलेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। वैसे मैं हैदराबाद में ही हूँ अभी, तो देखते हैं अगर वीडियो मतलब मिनी ब्लॉग वगैरह जैसा कुछ मैं आपके लिए ला पाऊँ तो अच्छा रहेगा। बाकी दैट्स इट गाइस, सी यू।